नाम नेहा है। मैं दिखने में काफी खूबसूरत और लेकिन मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। इसलिए मैंने अपने बेटी के टीचर से ही चक्कर चला लिया, क्योंकि मेरे पति हमेशा से ही एक असभ्य, बेताब और घमंडी किस्म के इंसान रहे हैं। मैंने अपनी बेटी और परिवार वालों की वजह से उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हम दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों के पिता के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ था, जिसकी वजह से मेरे परिवार में सदियों का ऐसा ही पार्टनर चल रहा है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का मौका नहीं मिला जिससे मैं प्यार कर सकूं। मुझे अपने पति से भी कभी प्यार नहीं मिला। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। मेरी बेटी का गणित का टीचर बहुत प्यारा लड़का था। मैंने अक्सर उसे मुझसे नजर मिलाते हुए देखा था। एक दिन जब मेरी बेटी अपनी नानी की देखभाल कर रही थी, तब मैंने उसे अपने साथ एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। जब रसोइया अंदर से चाय लेकर आया, तब मैं लगातार उससे अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रही थी। वो देखने में काफी आकर्षक था। उसका अंदाज मजे गया था, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित महसूस कर रही थी। इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि मेरे साथ की महिलाओं के लिए शादी के बाद अफेयर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पुरुष अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। मेरे पति भी इससे अलग नहीं थे। इस तरह मेरा ये उसके साथ अफेयर शुरू हुआ। अपनी बेटी के टीचर के साथ मैरिटल अफेयर रखने पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार और अटेंशन मिल रहा था जो जानता था कि एक महिला को खुश कैसे रखा जाता है। वो न दिखने में काफी सेक्सी था, बल्कि उसने मुझे शारीरिक संबंध बनाते हुए कामुक या अच्छे भी महसूस कराया। जब घर में कोई नहीं होता था तो हम दोनों साथ में काफी अच्छा समय बिताते थे। मैंने सुनिश्चित किया कि इस दौरान मैं अपने घर में घरेलू सहायिका काम करने वाली स्त्री नहीं रख सकती, क्योंकि वो हमारे अफेयर के बारे में मेरे पति को बता सकती थी। भगवान जाने फिर वो क्या करेंगे। 36 साल की उम्र में मुझे प्यार और जुनून मिला, जिसने मुझे सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव कराया। लेकिन जैसे कि हर सामान्य अफेयर की कहानी में होता है, एक दिन मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा तब हुआ जब मैं और मेरे प्रेमी एक दूसरे को अपनी कल्पनाओं से भरी कुछ सेक्सुअली तस्वीरें भेज रहे थे। इस दौरान मैंने अपने पति और बेटी के घर वापस आते हुए की आवाज सुनी। मैं काफी जल्दी में थी, जिसकी वजह से मैं उनका वेलकम करने के लिए अपना फोन अपने बिस्तर पर रखकर नीचे चली गई। मैं उन्हें बातचीत में शामिल करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पति वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए बेडरूम में आ गई। मैं एकदम से डर गई और उनका पीछा करते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा उसके हाथ में मेरा फोन था। वो उसे लगातार स्क्रॉल कर रहा था। ये सब देखकर मैं चौंक गई। मुझे लगा कि इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। वो मेरे टेक्स्ट मैसेज पढ़ रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था कि वो मेरे साथ या मेरे प्रेमी के साथ कुछ न कुछ जरूर करेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। उसने मुझसे शांति से पूछा, इस बारे में कौन जानता है? मैंने कहा, कोई नहीं। उसने फोन को जमीन पर फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। निराश होकर उसने अपनी उंगलियों को अपने बालों में घुमाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता जान कि हमारी बेटी इन सब चीजों से प्रभावित हो। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे परवाह नहीं कि आप किसके साथ क्या कर रही हो, लेकिन एक परिवार के रूप में हमारी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी दिन मुझे मालूम हुआ कि सच में उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। चाहे मैं किसी के साथ संबंध बनाऊं या नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो मैं पूरे खुलकर मजे लेने लगी। अगर ऐसा पति हो तो औरत मजबूरी में क्या नहीं करेगी, जो उसे प्यार ही नहीं करता। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।